बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है पता है ना आपको। आप सब तो सब दिन देख रहे हैं, सब बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से हुआ है। कब तक चुप बैठिएगा? केवल चुप बैठ करके पढ़ते रहिएगा तो भैया तकदीर निर्माण होगा? नहीं होगा साथियों। आप देख रहे हैं ना किस तरह से अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में जो है कि बिहार से डोमिसाइल भी खत्म कर दी गई। और यही नहीं, डोमिसाइल खत्म करे या ना करे वो अलग एक मुद्दा होता है साथियों, लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 एकदम रॉकेट के स्पीड में लाया गया, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को समय तक नहीं दिया गया संभलने का, पढ़ने का, लेकिन ये पेपरवा जो है कि बहुत बिका बाहर में, बहुत फर्जीवाड़ा हुआ। और जो है कि ये भंडाफोड़ तो टीआरई 3 में हो गया। सब लोग देखा कि नहीं देखा, लेकिन तब भी आश्चर्यचकित करता है इस बात को कि तब भी जो है लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। आप तमाम जितने भी शिक्षक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी नहीं कि आप एक शिक्षक हो तभी जो है कि आप अन्याय के खिलाफ बोलेंगे। जरूरी है आपको अपने समाज को बचाने के लिए, अपने लिए और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है साथियों। देखिए, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप याद कीजिए अपने उस समय को जब आप टीआरई 1 की तैयारी कर रहे थे और आपके साथ टीआरई 1 में किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है, आप जरा उसको याद कीजिए। जो जो कमी है, जो जो चीज आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, वो अब बताने की जरूरत नहीं है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सब उसे पीड़ित हैं, हम इस बात को जान रहे हैं, आप भी इस बात को जान रहे हैं। आइए उठिए ना, उठिए और जो है कि शुरुआत कर दीजिए ना आज से ही आज आप शुरुआत कर लीजिए कि अपने जो सत्ताधिकारी हैं, अपने देश की बागडोर जिसके हाथों में है, उसको आप बताइए, उसको आप दिखाइए, उसको आप समझाइए कि हुजूर, शिक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है, नौकरी से बढ़कर और कुछ नहीं है। रोजगार की बात हो तो सही बात है, तब ही सही बात है। उसको बताइए कि देखिए बिहार में शिक्षक बहाली किस प्रकार से एक फर्जीवाड़ा हुआ और इस फर्जीवाड़े में किस प्रकार से कई तरह से, कई स्तर से शिक्षक बहाली में तमाम अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। आप चाहे टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, इन दोनों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आज ये केवल आरोप नहीं बल्कि यह एक तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि क्यों नहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों आखिर टीआरई 3 में जब पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ, जब हजारीबाग में इतने सारे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, क्वेश्चन आंसर के साथ पकड़ा गया, सॉल्वर गैंग का जलवा इतना चला, बीपीएससी के अधिकारियों की मिली भगत इसमें सामने आई, ये हम नहीं कर रहे बल्कि ईओयू की रिपोर्ट करी है। ईओयू के द्वारा ये कहा गया कि पेन ड्राइव में जो है कि क्वेश्चन जो है कि कह लीजिए तो लेकर के टहला घुमा जा रहा था पेन ड्राइव में और उसको रटाया गया था। तो आप समझ रहे हैं किस प्रकार से धांधली हुआ है। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उससे ही बीपीएससी कई वर्षों से जो है कि वही प्रेस से जो है कि क्वेश्चन प्रिंट कराते, वो तमाम कमियों को आप जो है कि अपने शीर्ष देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता को बताइए। उसको जब तक नहीं बताइएगा तब तक जो है कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब नहीं होगा साथियों। इस बात को आप समझिए। आगाज तो कर दिए हैं लेकिन इसको अंजाम तक आपको पहुंचानी होगी। यह केवल एक व्यक्ति का समस्या नहीं है, यह तमाम व्यक्ति की समस्याएं हैं, ये बिहार की समस्याएं हैं। और बिहार में एक एक रोजगार के लिए कैसे दर दर लोग भटकता है। और आज स्थिति ऐसी है कि योग्य अभ्यर्थी घर में है, अयोग्य लोग बोर्ड पर है। और यही नहीं, सब अयोग्य नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा में व्यापक रूप से जो है कि अयोग्य लोगों की बहाली हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे पढ़िए लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन पढ़ने से क्या होगा? आप देख रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ते हैं तब तो यहां तक पहुंचे हैं भैया। दो बार सीटेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन कहां, क्यों अयोग्य हो जा रहे हैं? आप नहीं, हम नहीं, सबकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कूटनीति करके फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का जो है कि काम होना शुरू हो जाता है
तो स्केम इसी को कहते हैं साथियों, स्केम। और TRE-1 और में जिस तरह संशोधित किया गया, जिस तरह से खिलवाड़ करके बाहरी राज्यों को भरा गया, बड़ा ही व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और यही नहीं, पकड़ाया भी, बहुत सारा लोग पकड़ाया, लेकिन हुआ क्या? सबसे बड़ा ये बात है, आखिर जो पकड़ाया हुआ क्या उसका? कुछ नहीं, बातें दब गई। पैसा के साथ पकड़ाया था, दरभंगा में, कटिहार में, अरे कहां कहां की बात कीजिएगा, लेकिन हुआ क्या उसका? जब बात आती है बड़ी मछली तक, बड़े अधिकारी शामिल होने की बात आती है, बात वहीं पे जांच दब जाता है। पेपर लीक में इतना बड़ा लोग, इतने सारे लोग पकड़ाए। जब बात आती है कोचिंग माफियाओं की, जब बात आती है इसमें अधिकारियों की मिलीभगत की, तो जांच वहीं पर ठहर जाती है। आखिर क्यों? कौन करेगा इसका हिसाब? कौन सुनेगा? किसकी आखिर इस समस्याओं का निदान क्या है? तो तमाम साथी आप सुनिए जरा सा, देखिए, मीडिया जगत के लोग भी इस तरह की आवाज को नहीं उठाते हैं, लेकिन आज तो हम धन्यवाद देंगे कि मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े भाई समान जो है कि संतोष जी का, जिन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा भी है, और जो है कि बहुत अच्छा वो बता भी रहे हैं कि आप जरा सा उनको सुनिए। वो बड़े अनुभवी भी है, लेकिन एक बात जानिए, मीडिया जगत में कई सारे अनुभवी लोग हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बोल पाते हैं। आप इनकी बात को सुनिए, किस तरह से ये तमाम लोगों को जगा रहे हैं, आंख खोल रहे हैं, बता रहे हैं। बताएंगे ही ना हो भैया, क्या करेंगे? हाथ पकड़ के खुद से करने लगे? आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप नहीं जगिएगा तो कौन? आप नहीं तो कौन समस्या को समाप्त करने के लिए कदम बढ़ाएगा? जरा चिंतन कीजिए, इस वीडियो को समझिए, और जो हैशटैग जारी हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, लगातार हम बता रहे हैं, उस हैशटैग का प्रयोग कीजिए और लगातार देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को बताइए और अपनी मांग को रखिए, अपनी हर एक समस्या को, उसको अलग अलग पोस्ट के माध्यम से ट्वीट करते हुए उनको बताने का प्रयास कीजिए। जितने भी लोग आपके नजर में आते हैं उनको बताइए, जहां से न्याय की उम्मीद हो सके। आप सुनिए जरा सा, बड़े भाई संतोष जी हैं, जो कि मीडिया के क्षेत्र में कह लीजिए तो जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया है, यह सराहनीय है। इस तरह के कम लोग मिलते हैं जो पत्रकारिता में अपना एक अलग पहचान बनाते हैं। वीडियो को देखिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए। के सभी दर्शकों से एक मेरा आग्रह है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, जो भी हमारे दर्शक, लाखों लाख हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक लाखों लाख लोग देखते भी हैं, तो बिहार में शिक्षक बहाली में या BPSC के द्वारा या सिपाही बहाली में जिस तरीके से सॉल्वर गैंग काम कर रहा है और एक जगह जाके जांच ठहर सी जा रही है। जैसे ही इस मामले में मंत्री स्तर के अधिकारी का, मंत्री स्तर के किसी नेता का नाम आता है, ब्यूरोक्रेट का नाम आता है, बड़े कोचिंग संस्थान का नाम आता है, तो जांच ठहर जाता है। देखिए, BPSC शिक्षक बहाली मामले में भी आके जांच ठहर गया, 15 दिन से कुछ सुन रहे हैं। उसी तरीके से सिपाही बहाली में जैसे ही सिंघल के पास बात पहुंचा, ठहर गया। उससे पहले 67वीं में जैसे ही DSP को पकड़ाया और 40 को और पकड़ाने के फर्जी की जानकारी मिला, जांच ठहर गया। मंत्री का नाम आया, जांच ठहर गया, कोई पूछताछ नहीं है। मतलब जो मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उस पर कार्रवाई करने की ताकत सरकार में नहीं है। और सरकार मतलब पुलिस में नहीं है। पुलिस मतलब सरकार, मुख्यमंत्री का आदेश चाहिए। वजह जो भी हो, नीतीश कुमार तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, या नीतीश कुमार उस स्तर पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं, कहीं बदनामी होगी, जो भी हो, ऐसे में आम लोग क्या करें? आप क्या करिएगा? कुछ तो करिएगा ना, हाथ पर हाथ डाले हुए तो रहिएगा नहीं। तो आज ही हम कहते कि ट्विटर पर अभियान चलाइए। तमाम लोग, एक बालक भेजा है, देखिए क्या वो लिखा है, आप पढ़िए। हम तो उसके ज्यादा हम ट्विटर को देखते नहीं, हम अपना दुनिया में मस्त रहते हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं कैमरा के सामने, हम लड़ाई लड़ते हैं मैदान में उतर के, जनता के सामने। जनता को कहते हैं जागो, मेरा काम जनता का जगाना है। तो एक स्टूडेंट हमको भेजा है, आप इस पर यही हैशटैग पर ट्वीट करिए, मतलब X पर डालिए,
जितना सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं और सबको टैग कीजिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीबीआई डायरेक्टर, जितने लोगों को आप टैग कर सकते हैं, राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री से लेके जितना मंत्री है, मंत्री जितना सेक्रेटरी है विभाग का, सबको हैशटैग कीजिए। ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जिसका मिले आपको सबको टैग कीजिए कि देखिए बचाइए, लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र यही अवसर देता है ना। राजा पर आरोप यही था ना कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया। क्या आरोप था? कि जो यही कहते थे ना कि जो प्रतिभावान थे अर्जुन को भी धनुर्धर को हरा सकता था, ऐसे धनुर्धर एकलव्य का अंगूठा काट लिया। तो वहां तो एक एकलव्य का अंगूठा कटा तो आज तक लोग हम उसका उदाहरण देते हैं। यहाँ रोज प्रतिभाओं का इस तरीके से अंगूठा काटा जा रहा है, कहीं से आवाज तक नहीं उठ रही है। आवाज उठनी चाहिए। लोगों को महसूस हो कि बिहार जिंदा है, लोगों को महसूस हो कि बिहारी जिंदा है, लोगों को महसूस हो कि समाज मरा नहीं है। और लोकसभा चुनाव तक इस तरीके का माहौल बनाइए, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। आप जाके तो धरना प्रदर्शन करने की जरूरत भी नहीं है, हम उसको अलाउ कहेंगे भी नहीं कि आप वो कीजिए। लेकिन जितने प्लेटफॉर्म हैं उस प्लेटफॉर्म पर आवाज से आवाज मिलाकर इतनी आवाज मजबूत होनी चाहिए कि सत्ता में बैठे लोगों को का धड़कन तेज हो जाए कि अगर हम इस पर कुछ नहीं निर्णय लिए तो चुनाव में हमको महंगा पड़ सकता है। देखिए भैया, जिस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है, निश्चित तौर से सीबीआई जांच होनी चाहिए और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं। और हैशटैग भी जारी हो गया है, बीपीएससी TRE 1-2 की सीबीआई जांच हो। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी इस शिक्षक बहाली की सीबीआई से जांच कराने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी तमाम मंत्री हैं उन सभी को टैग करते हुए करेंगे, ताकि केवल चुनावी मुद्दा में जो है कि कह लीजिए तो बिहार पर सबकी नजर है और बिहार में इस तरह का अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो निष्पक्ष जांच तो होनी ही चाहिए। तो आप भी मिलकर करेंगे ना ट्वीट, सबके लिए करेंगे, ताकि हमारे नौनिहालों का भविष्य जो है कि सुरक्षित